Good morning, students, and welcome. We were learning this lesson number 5, the 12 months. 3/4 of the lesson has been explained to you. Just rewind कर रही हो, पीछे की तरफ जा रही हो. That is, we were talking about the girl Morokla who stayed with her stepmother and stepsister. बहुत हेटेड दम. अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, बहुत सब लोग नफरत करते थे. उन दोनों भी बहुत नफरत करते थे उससे. फॉर द फर्स्ट टाइम घर से बाहर उसे निकाल दिया जाता है. हॉलिना टेल हर टू ब्रिंग वायलेट फ्लावर्स. ओके, एनी हाउ शी मैनेजेस टू ब्रिंग द वायलेट फ्लावर्स. उसके सारे फ्लावर्स वो ले लेती है, एक भी फ्लावर मोरोक्ला को नहीं देती है क्योंकि वो बहुत परेशानी दिक्कत से लेके आती है. इसके बावजूद भी शी वॉज नॉट गिवन अ सिंगल फ्लावर्स. आफ्टर अगेन शी वॉज पुश्ड आउट ऑफ द हाउस. घर से फिर से बाहर निकाला जाता है उसकी माँ के द्वारा, और फिर से उसे बोलते हैं कि स्ट्रॉबेरी लेके आओ. ऐसे चीज़ों की मांग की जाती है जिसका कोई मौसम नहीं था. हर एक चीज़ जो होती है उसके अपने मौसम के मुताबिक ही होती है. कुछ सीजनल फ्रूट्स से होते हैं, सीजनल फ्लावर्स होते हैं. हर वक्त वो सब नहीं पाया जाता है. वी कैंट फाइंड इट. तो जो बेमौसम का चीज़ें वक्त था, उसी वक्त में उन लोग ने क्या किया, उससे वायलेट मंगवाए, देन स्ट्रॉबेरी. अगेन फॉर द सेकेंड टाइम शी वॉज एबल टू मैनेज टू गेट द स्ट्रॉबेरीज. जंगल में जाके वो स्ट्रॉबेरीज ले लेती है. आप लोगों को बताया गया था जब जाती है फॉरेस्ट में उसको 12 मंथ्स मिलते हैं, जनवरी टू दिसंबर. दे हेल्प्स देम हेल्प हर. अगेन द थर्ड टाइम शी वॉज पुश्ड आउट टू ब्रिंग एप्पल्स. एप्पल लाने के लिए उसको भेज देते. तो एप्पल भी वो मैनेज करके लेके आती है उनकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द 12 months. Now after returning back, they had that apple what she brought. जो एप्पल उसने मोरोक्ला ने लाया था उसे वो खा लेते हैं, एंड इट वॉज वेरी टेस्टी. उसके ऊपर वो लोग आरोप लगाते हैं कि आते वक्त तुमने बहुत सारे लाए होंगे लेकिन तुमने रास्ते में खाए होंगे. बट शी सेज दैट नहीं, मैं एक भी एप्पल नहीं खाई, मुझे 2 से ज़्यादा निकालने को दिया नहीं गया, मुझे डांट के वहाँ से भेज दिया. Okay, now we will start from that. See over. We stopped over here. See here, where did you get that, Olina? I found them in the forest. देखो ये मोरोक्ला बोलती. And why didn't you bring more? तुमने ज़्यादा क्यों नहीं लाए? Or did you eat them on the way home? Said Olina harshly. मतलब गुस्से से होलिना पूछती है अपनी बहन से, तुमने रास्ते में खाए क्या? Alas sister dear, I haven't even tasted them. I shook the tree twice. 2 apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. यानी फिर से मुझे शेक करने के लिए उन्होंने नहीं दिया. जब 2 एप्पल गिरे मुझे वहाँ से जाने को कहा. They shouted to me to go straight. Oh, protested Morokla. May you be struck to death by lightning, said होलिना. अभी होलिना जो क्या बोलती है, तुम पर बिजली गिर के तुम मर जाओ, क्योंकि 2 ही लेके आई थी एंड वो काफ़ी गुस्से में थी. And she began to eat the apple. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. तो माँ को बताती है, इतना प्यारा और इतना ये मिठास भरा चीज़ मैंने आज तक कभी नहीं खाया. ये सबसे बहुत ही बेहतरीन फ्रूट है. I liked it very much. Even the mother tasted it and she also liked it. When they had finished, they wanted some more. After eating both the apples, they wanted it more. उनको और ज़्यादा चाहिए था. काफ़ी लालची किस्म के इंसान थे स्वभाव में दोनों भी माँ बेटियाँ. Mother, give me my first coat. Let's go to the forest ourselves and get the apples. Now what is Olina saying? मामा मुझे फर कोट दो. फर कोट दैट इज़ द कोट जो ठंडियों में पहना जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड. लेट्स गो टू द फॉरेस्ट ourselves and get the apple. Now what she is telling, we both will go to the forest and will collect many apple. We will go and collect the apples. They rag little wretch would eat them all up again on our way home.
Then what did he say? Agar if we are going to sell Morocco cloth, she will eat it. So we don't want to send them. We will find the place all the right. Means they decided that they will only find the route where it is, where to go. And I will shake them all down. However, they shout at me. What they are saying? What she said? We will find the place all the right. मतलब जहाँ से मिला है, we will go and find it. And I will shake them all down. However, दे शाउट एट मी, यानी जितने भले लोग कितना भी चिल्लाए, मना करे, इनकार कर दे, अभी और नहीं ले सकते, फिर भी मैं वो पेड़ को हिला के सारे फल वहाँ से निकाल लूँगी. हर मदर एग्रीड रेडीली, इवन हर मदर ऑल्सो एग्रीड, शी वॉज ऑल्सो रेडी फॉर दैट. They wrapped themselves in a fur coat and shawls and off they went to the forest. And both of them getting ready, wearing their fur coats and shawl, they went to the forest. The snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. The snow lay deep. I said it is very cold and the snow were falling. तो हासा again it was snow से भरा हुआ था. They walked for a long time. They were wandering. पहली बार जा रहे. They didn't know the place exactly where it is. तो रास्ता भटक रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे ढूंढते हुए. But at last they saw the top of the mountain. But बस फिर काफ़ी देर चलने के बाद उन्होंने माउंटेन देखा. And they saw the 12 months sitting over there. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking one polite word. Now, when Morokla came, Morokla ने क्या क्या परमिशन मांगे थे उनसे कि क्या हमें, मुझे ठंडी लग रही है, क्या मैं आपके यहाँ फायर में अपना हाथ गर्म कर सकूँ. लेकिन ये लोग, इनके स्वभाव इतने बुरे थे, वो बुरे ये थे कि उन्होंने पूछना भी ज़रूरी नहीं लगा उनको, इनको पूछने के लिए कि क्या हम अपना हाथ वहाँ पे सेके क्या. तो सीधा अपना हाथ सीधा अपना हाथ उन्होंने बढ़ाया फायर के पास और अपने आप को गर्म करने के लिए ये किया. दे वर मेकिंग देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्माहट महसूस कराने के लिए अपने हाथ बढ़ा के फायर के तरफ अपने आप को गर्मी दे रहे थे. इवन विदाउट आस्किंग अ सिंगल परमिशन पूछना चाहिए. जब हम किसी के और के कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, किसी के पास से कुछ ये करते हैं, तो हमें परमिशन सबसे पहले पूछना चाहिए, तब जाके वी कैन डू दैट. अभी इन लोगों ने परमिशन बिल्कुल नहीं पूछा, सीधा वहाँ जहाँ पे बैठे थे 12 मंथ्स अपने आप को वार्म अप कर रहे थे, तब लोग सीधा आके वहाँ पे सीधा घुसते हुए अपने हाथ को स्ट्रेच करते अपने आप को गर्मी पहुँचा रहे थे. Why have you come here? And what are you looking for? asked Great January crossly. Now the Great January got angry, क्योंकि ये लोग काफ़ी रोडली सीधा अंदर घुस के अपने आप को ये कर रहे थे, तो ये बर्ताव उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया. तो he just asked, why did you come here? What are you looking for? क्या तुम लोगों को चाहिए? Why do you want to know, you old fool? replied Olina angrily. It is no business of yours, said her mother. Now see how rudely they are behaving. कितने रूडली बात कर रहे. होलिना क्या बोल रही है? Why do you want to know? क्यों जानना चाहते हो? You old fool. यानी उसको उनको ये करते हुए, अपमान करते हुए बात कर रही. You old fool. आपको क्या ज़रूरत है जानने की कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? तो उसकी माँ भी इसको उसमें बोलते हैं, आपका कोई काम नहीं है इसमें, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. तुम्हारे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए. बहुत रूडली बिहेव करते हैं उनके साथ. Great January frowned and swung the club over his head. The sky grew dark in a moment and the fire burned low. The snow began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest. Olina and her mother couldn't see one step in front of them. Now Great January को गुस्सा आया because they behaved very rudely. उनका अपमान करते हुए बहुत बुरा भला उनको कहते हैं माँ बेटी. अब उनको गुस्सा आता है तो वो फाउंड द क्लब ओवर दैट, यानी वो वी कैन से एस जस्ट क्लब ओवर हिज हेड. द स्काई ग्रू डार्क इन द मोमेंट. वो वहाँ से उठ खड़े हुए और गुस्से में वहाँ से एक
निकलते हुए। द स्काई ग्रेव डार्क इन द मोमेंट एंड द फायर बर्न लो। गुस्से से वहाँ से निकल जाते तब क्या होता है, आसमान में बादल सा छा जाता है। द फायर बर्न लो, धीरे धीरे जो ये जो जल रहे थे वो धीरे धीरे बुझते आ रहे और अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है। द स्नो बिगेन टू फॉल थिक एंड आइसी विंड बिगेन टू ब्लो। मतलब वहाँ का मौसम क्या हुआ, ठंडा पड़ गया। अगेन इट द स्नो बिगेन टू फॉल, आइसी विंड मतलब ठंडी हवाओं की लहरें चलने लगी और बहुत मौसम क्या हुआ, बहुत ठंडा हो गया। Olena and her mother couldn't see one step in front of them. Now it was so dark and everything, even it was the road started to get covered with the snow and all, so they were unable to see the path. वो इतने अंधेरे हो जाते, ये हो जाता है तो वहाँ पे उनको रास्ता नज़र नहीं आता है। आप लोग ने भी देखा होगा कि सुबह सुबह जब ठंडी का सीज़न होता है तो इतने सारे फॉग जमा हो जाते हैं कि आपके आंखों के सामने का बिल्डिंग वगैरह आपको नज़र नहीं आता है। तो वैसे ही वो माहौल वहाँ का हो चुका है। बिकम सो ठंडा होने की वजह से वो सामने जो इसकी फॉग की वजह से उनको कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रास्ता सारे उनको अनजान था, मतलब एक स्टेप आगे डालने के लिए भी उनके लिए दिक्कत हो रही थी। दे ट्राई टू फाइंड द वे आउट बट the snow fell in a huge masses and soon they were lost in it. अभी वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते, they wanted to come out of that, but the snow started to fall in a huge masses, मतलब बहुत बर्फ इतने बड़े तेज़ी से वहाँ पे गिरने लगे और वो वहीं पे रास्ते खो गए, क्योंकि रास्ते में सब बर्फ गिर जाने के बदले उनको सूझ नहीं रहा था कि कहाँ से निकले। तो they were just totally lost. तो वो they were lost over there. At home, Morokla waited and waited, and at Olena and her mother did not come back. Now here the Morokla was waiting for her mother and her sister. She was waiting, but Olena and mother did not come back. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. At last she returned home sadly. Now she just went, मतलब उनको ढूंढने के लिए वो घर से बाहर निकल आती है और वहाँ पे फॉरेस्ट में जाती है, पर वहाँ she did not find a mother and a sister. दोनों को वो नहीं देखती, मिलते नहीं है, दोनों भी नहीं मिलते ऊपर। और वो जो 12 मंथ्स थे वहाँ जो बैठते थे फॉरेस्ट में, वो भी वहाँ पे नज़र नहीं आते। तो वो बहुत निराश होके शी रिटर्न बैक होम। ओके, एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली। वो वहाँ देखने जाती है फॉरेस्ट में अपने माँ और बहन को, पर वो लोग उसको नज़र नहीं आते और ना ही वो 12 मंथ्स मोरोक्ला को नज़र आते, तो निराश होके वापस लौट आती हैं। सो गुड मोरोक्ला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट. She married a kind husband and they both lived happily ever after. उसके बाद क्या हुआ, मोरोक्ला जहाँ पे रहती थी, वो जो जगह थी, वो कॉटेज जो जिस घर में वो रहती थी और वो जो लैंड ज़मीन वहाँ का सब उसके हो गए, क्योंकि वहाँ उसके अलावा फिर और कोई वहाँ पे नहीं था। तो जो ज़मीन और ये था घर था वो उसका अपना हो गया। एंड शी गेट मैरिड टू अ काइंड पर्सन. उसकी शादी भी एक अच्छे इंसान से हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगते हैं. सो हियर इज द हैप्पी एंडिंग. उसको उसके बाद कोई तंग करने वाला नहीं था. उसको उसकी माँ, सौतेली माँ या स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बहुत उसको तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे. अभी वो पता नहीं कहाँ खो गए. उसके बाद वो लोग वापस लौटे ही नहीं. तो नाउ शी इज़ एलोन एंड गॉट मैरिड टू अ काइंड पर्सन एंड दैट शी लिव्ड वेरी हैप्पीली. ओके, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अपने मोरोक्ला का. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट हम लोग ने किए थे. देखिए, राइट द वर्ड्स दैट कंबाइन टू मेक द कंबाइन वर्ड्स है. स्टेप प्लस मदर इज इक्वल टू स्टेप मदर. फुट प्लस प्रिंट इज इक्वल टू फुट प्रिंट. स्नो प्लस वाइट इज इक्वल टू स्नो वाइट. स्प्रिंग टाइम मैंने बच्चों लोगों के लिए बोला था कि आप लोग भी ऐसे कुछ वर्ड्स बनाएं खुद से या कहीं से बुक से निकाले, पर ज़्यादातर बच्चों ने वही लिखा है जो मैंने उनको दिया था.
तो आप कोशिश कर सकते हो ऐसे जॉइंट कंबाइन वर्ड्स निकालने के लिए। ओके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे जो मेंशन किया है। ओके, वो ये असाइनमेंट है दूसरा। देन ग्रुप फॉर्म, ग्रुप वर्क है, ये लैंग्वेज स्टडी है। हाईलाइटेड मोरोक्ला, टॉप, माउंटेन, फायर। ये जो हाईलाइट किया वर्ड्स है वो उसको नाउन बोलते हैं, ऑल आर नाउन्स एंड 5 अदर नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी आपको ढूंढने के लिए बताया गया है। दिस इज what we have in this lesson. Thank you.